नर्स, यहाँ पर एक जिन नाम की पेशेंट थी, वो कहाँ है? वो तो सुबह सुबह ही डिस्चार्ज लेके चली गई। क्या? लेकिन आपने उन्हें जाने कैसे दिया? आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। तभी वहां पर होबी और यूंगी आते हैं। क्या बात है नामजुन, तुम इतना परेशान क्यों हो? और डैड, बात यह है कि जिन बिन बताए सुबह सुबह डिस्चार्ज लेके घर चली गई है। तुम यूंगी के साथ ऑफिस जाओ। नहीं, पहले तुम घर जाओ, फ्रेश हो, और उसके बाद ऑफिस जाओ। मैं मना के जिनको घर लेकर आता हूँ। ओ गॉड, अगर डैड जाके जिनसे बात करेंगे तो डैड को सारी बात पता चल जाएगी। नहीं नहीं, दिक्कत हो जाएगी। डोंट वरी डैड, मैं जिनको लेकर आता हूँ, आप घर चलिए। इसकी जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ जिनसे मिलने। तुम यूंगी के साथ ऑफिस जाओ। यूंगी, मिन्हो कहाँ है? डोंट वरी सर, मिन्हो हमारे बेसमेंट में है। यूंगी, घर जाने से पहले बेसमेंट चलो, पहले मैं उस मिन्हो से मिलूं। ते आज मेरा ऑफिस में काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। बहुत टेंशन हो रही है। जी मैं से ही काम करने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा। तुम एक काम करो ना, ऑफिस में थोड़ी देर के लिए मेरा काम संभालो, मैं अभी आती हूँ। एड्रेस के मुताबिक तो घर यही होना चाहिए। डैड, आप यहाँ? तुम कैसी हो बेटा? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज आइए ना डैड, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आई एम सॉरी जिन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज तुम मेरे साथ घर चलो। डैड, आप मुझसे बड़े हैं, प्लीज आप मुझे सॉरी मत बोलिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? आप मुझे घर जाने को कह रहे हैं? मैं किसी और का बच्चा लेके कैसे जा सकती हूँ अपने पति के पास? आई एम सॉरी डैड, मेरी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, मैं उस घर में नहीं आ सकती। प्लीज आप जाइए। जिन बेटा, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास। बताओगे नहीं तो मैं सोल्यूशन कैसे दूंगा तुम्हें? प्लीज लेकिन मेरे साथ घर चलो, प्लीज। डैड प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज डैड, प्लीज। जीन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ तो। बेटा तुम प्रॉब्लम बताओगे नहीं तो उसका सोल्यूशन तुम्हें मिलेगा कैसे? तुम सब कुछ खुद ही एज्यूम कर रही हो, बताओ तो। डैड, मैं किसी और के बच्चे की। जीनू डार्लिंग, दरवाजा खोल, प्लीज खोल। तभी ते वहां होबी को न देखते हुए सीधा जिन को हक कर लेती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। जीनू डार्लिंग, क्या हुआ? तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी और तू रो क्यों रही है? ते तुम यहाँ? यस सर, मैं और जीनू तो साथ ही रहते हैं। हाँ जीन, तुम बोलो, तुम कुछ बोल रही थी ना, तुम क्या कह रही थी? अपनी बात पूरी करो। जंगल सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ते ओ मेरे फादर इन लॉ है। क्या? जंगहक सर जीनू डार्लिंग के फादर इन लॉ है? इसका मतलब नामजुन सर इनके बेटे हैं और जिनका हस्बैंड। ओ माय गॉड, तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने नामजुन सर को कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है। ऑफ कोर्स, जिनकी शादी में जिनके हस्बैंड है उसकी शादी जिनसे हुई है, शादी में देखा था। लेकिन इतने कम टाइम के लिए देखा था कि मैं पहचान ही नहीं पाई, फिर मैं उनसे मिली तो। लेकिन जीनू भी अब क्यों नहीं पहचानी? जिन, ये तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का आपसी रिश्ता है। पहले तुम दोनों बैठ के बात करो, फिर जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। डैड, आप नहीं जानते मैं जिनू डार्लिंग, मेरी बात सुनो। जंगोक सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम एक बार घर जाओ, अपने पति से बात करो, उसके बाद जो भी तुम डिसीजन लोगे हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ जीन, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम और मेरा बेटा दोनों साथ मिलकर डिसीजन लो। डैड, आप समझते क्यों नहीं है? चीजें जितनी आसान लग रही उतनी है नहीं। जीनू डार्लिंग, तेरे को अपनी तेरे पे भरोसा है ना? तो मेरे लिए तू एक बार अपने घर जा, अपने पति से बात कर, फिर तेरे को नहीं अच्छा लगे तो तू वापसी आ जाना, ठीक है? जीनू झटके खाने के लिए तैयार है, क्योंकि तेरे को नहीं पता कि 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। ठीक है, तेरे और डैड के कहने पर मैं सिर्फ जा रही हूँ। जा जीनू जा, जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि तेरे को नहीं पता कि कौन सा सरप्राइज तेरा इंतजार कर रहा है। फाइनली तेरी लाइफ की सारी सैडनेस आज खत्म हुई। तेरी हिम्मत कैसे हुई किम नामजुन की अमानत पर वाहियात नजर रखने की? यूंगी, इस बात का ध्यान रखना कि जितनी बार भी ये सांस ले, इसको अपने जिंदा होने पर पछतावा हो।
डोंट वरी बॉस, ये जितनी बार भी सांस लेगा उतनी बार इसको पछतावा होगा कि इसने जिन मैम पे अपनी गवाहियात नजर कैसे डाली। जिन, शाम को सब कोई घर आएगा तो तुम एक काम करो, तुम अभी जाकर रेस्ट करो। वैसे भी तुम बहुत थके हुई हो, तुम्हें तो अभी हॉस्पिटल में रहना चाहिए था, लेकिन खैर चलो तुम आराम करो। इतने समय में आज तक ये कमरा नहीं बदला है, लेकिन हालात कितने बदल चुके हैं। मैं क्या से क्या हो गई, मैं क्या उनसे बात करूंगी। सब कुछ सच सच बता दूंगी और मैं डिवोर्स लेकर चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी, सबसे दूर। जिन इसी तरह थकान की वजह से रोते रोते सो जाती है। और दूसरी तरफ अभी तक हाईवे का ब्लूप्रिंट तैयार क्यों नहीं हुआ है? क्या इतना टाइम लगता है इस काम को करने में? सर, मैंने ब्लूप्रिंट का बेसिक मैप तैयार करके दे दिया है, बस अब रोजी मैम को उसको अप्रूव करना है। मिस रोजी, क्या इतना टाइम लगता है ब्लूप्रिंट को अप्रूव करवाने में? सर, जब तक फाइनेंस क्लियर नहीं होगा मैं ब्लूप्रिंट अप्रूव कैसे करूंगी? पहले बजट तो क्लियर हो। यूंगी, फाइनेंस किम जिमिन संभाल रही थी ना, बुलाओ मिस किम जिमिन को अभी। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही गुस्से में हैं, लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया, तो फिर मुझे क्यों यहाँ बुलाया गया है? एक मिनट, मैंने पिछले कुछ दिन में क्या क्या कांड किए हैं? कैसी बातें सोच रही जिमिन, तू तो शरीफ है। सर, आपने मुझे बुलाया था? मिस किम जिमिन, आपको बैठने के लिए किसने कहा? सॉरी सर, हाईवे का ब्लूप्रिंट का अभी तक बजट क्यों नहीं तैयार हुआ है, कारण जान सकता हूँ? ओ सर, बात ये है कि मैं भूल गई। आई एम रियली सॉरी सर। किम जिमिन, हद होती है लापरवाही की। इतना लापरवाह कोई कैसे हो सकता है? कभी आपका पेन ड्राइव नहीं मिलता है, कभी आपका प्रेजेंटेशन फाइल से गायब हो जाती है। अगर आपको काम नहीं करना तो आप घर जाके बैठिए। आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। मैं उसको अभी जाके करती हूँ ना। मैं आज वो काम खत्म करके ही घर जाऊंगी, डोंट वरी। यूंगी, जब तक जिमिन का काम खत्म नहीं हो जाता तुम उसके साथ रहना, और आज इसका काम खत्म होने के बाद ही ये घर जा सकती हैं। और आज ये फाइल कंप्लीट चाहिए मेरे को, किसी भी कीमत पर। मिस जिमिन, आप अपने कैबिन में जा सकती हैं। जंगुक एंड जिमिन अपने कैबिन में जाते हैं। सर, सॉरी फॉर इंटरप्ट, पर आपको नहीं लगता कि एज अ इंटर्न ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है? आप कहना क्या चाहते हैं मिस रोजी कि एज अ इंटर्न हमें मिस जिमिन को इस प्रोजेक्ट का फाइनेंस नहीं देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अभी तक जितने भी काम किए हैं वो सारे काम बहुत अच्छे से किए हैं। हमने उनकी पिछली रिपोर्ट देख के ही उन्हें ये जिम्मेदारी दी है। लेकिन सर, मिस किम जिमिन बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। आप ये बात खुद भी जानते हैं। वो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेती हैं। पहले तो मुझे लगा था कि वो मुझे असिस्ट करेंगी, लेकिन यहाँ तो आपने उन्हें पूरा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया है। मिस रोज, बेहतर होगा कि आप अपने काम से काम रखिए। हमारी कंपनी किसको क्या डिपार्टमेंट दे रही है और किसको क्या काम दे रही है, इसमें आपका कोई इंटरप्ट ना हो, यही आपके लिए बेहतर होगा। पर सर, मैं तो जनरली कंपनी के फायदे के लिए ही कह रही थी। मिस रोज, आप कंपनी की एम्प्लॉय है ना कि बॉस, तो आप फायदे और नुकसान के बारे में मत सोचिए। कंपनी में और लोग हैं इसके बारे में सोचने के लिए। जिमिन शी, क्या मैं लेट हो गई? यार, मैंने बहुत कोशिश की थी जल्दी आने की। पर तू, क्या हुआ, इतनी सैड क्यों है? कुछ नहीं हुआ है, बस नए प्रोजेक्ट की वजह से मैडम को डांट पड़ी है, इसलिए मैडम गुस्सा है। खरगोश के बच्चे, तू पहले मेरा मजाक ही उड़ा ले। नहीं तो उड़ा ले, ये नहीं है कि आके मिलके हेल्प करवा दूं। मैं तेरी हेल्प नहीं करवाती हूँ क्या? एक तो मैंने तेरे को अपने हिस्से की कार दी है, नहीं तो अगर मैं ना हूं ना तो तेरे को कार भी ना मिले। आइयो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। बड़ा आया मेरे को चिढ़ाने वाला। अरे जिमिन शी, पहले मुझे बताओ तो कि हुआ क्या है? तो गुस्सा क्यों है? बता रही नहीं है। नए हाईवे वाले प्रोजेक्ट का बजट फाइल तैयार नहीं थी, इसलिए सर ने कैबिन में बुला कर डांटा। कौन से सर ने डांटा? यूंगी सर ने कि नामजुन सर ने? ऑफ कोर्स यार, नामजुन सर ने डांटा। अरे यार जिमिन शी, नामजुन सर की डांट को इतना सीरियसली नहीं लेना। आज वो बहुत गुस्से में है। आज पूरे ऑफिस में सबकी क्लास लग रही है। अभी मैं आई थी बाहर से, वॉचमैन की क्लास लगा रहे थे वो। ओ भाई, मेरी भी बात सुन लो। सर ने मुझे भेजा है कि आज फाइनेंस का जो फाइल है वो रेडी हो जाना चाहिए, और मेरे को कहा है कि तुम दोनों की हेल्प करने के लिए। और हाँ, जब तक वो फाइल रेडी नहीं होती हम तीनों में से कोई भी घर नहीं जा सकता। टाइम देखा है?
रात के 8 बज गए हैं। सुबह के 8 बजे से मैं ऑफिस आई हुई हूँ। अब मैं घर जा रही हूँ, चाहे फाइल पूरी हो ना हो। अब जो भी होगा कल देखा जाएगा। बिल्कुल नहीं मिस जिमिन, आप नहीं जा सकती हैं। इनफैक्ट मिस किम तायोंग और मिस्टर किम जंगकुक, आप तीन दोनों भी नहीं जा सकते। लेकिन सर, हम बहुत थक चुके हैं। हम कल भी तो इसे कर सकते हैं, प्लीज ना। इनका ऑफिस का छुट्टी का टाइमिंग शाम को 7 बजे है। नामजुन बोल के गया था कि इनको 9 बजे तक छुट्टी दे देने के लिए। इस वजह से यूंगी फिर इन लोगों को 9 बजे तक ऑफिस से छुट्टी दे देता है। लीजा, डैड कहाँ है? घर में दिखाई नहीं दे रहे। सर, उन्होंने कहा था कि कुछ ज़रूरी काम है जिसकी वजह से वो बाहर जा रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि आप लोग डिनर कर लीजिएगा। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जंकुक और जिमिन आ जाए तो मुझे भी बुला लेना, हम साथ में ही डिनर करेंगे। सर, आप यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? आपको अंदर किसने आने दिया? जिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए सर, प्लीज, मैं अपने हस्बैंड को खुद ही सब कुछ सच सच बता दूंगी। आपको मेरे पर्सनल मैटर में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। और तुम क्या बताओगी अपने हस्बैंड को? प्लीज सर, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे हस्बैंड आ जाए, वो कुछ गलत समझे, इससे पहले प्लीज जाइए। मिस सेयोगजिन, आज मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलकर ही जाऊंगा। मैं भी तो देखूं वो मेरा क्या बिगाड़ लेता है। ना जाने कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी। जिनको टेंशन में छोड़ नामजुन नीचे चला जाता है और इधर जिन बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। लीजा, जाके नामजुन और जिन को दोनों को डिनर के लिए बुला के लेकर आ जाओ। ओके सर, मैं नामजुन सर और जिन मैम को बुला के ले आती हूँ। जिमिन जंगकुक, ये कोई घर आने का टाइम है? 9:30 बजने वाले हैं और तुम अभी तक कहाँ थे तुम लोग? डैड, प्लीज इस सवाल का जवाब ना आप ही उनसे पूछो। उन्होंने आज हमारे साथ ऑफिस में क्या किया है। मैं क्या करूँ तुम तीनों का? नामजुन, अब तुमने क्या किया है? डैड, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी नामजुन के पीछे जिन भी आती है, लेकिन जिन को किसी ने अभी तक देखा नहीं था। जंगकुक और जिमिन यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बताती हूँ डैड के क्या हुआ। आपको पता है, ह्यूंग ने मुझे कैबिन में बुलाया और मुझे कुर्सी पे बैठने भी नहीं दिया, जबकि जंगकुक को बैठने दिया। और फिर मुझे सबके सामने डांटा भी है। इतना ही नहीं डैड, और ह्यूंग ने हमसे 2 घंटा एक्स्ट्रा काम भी करवाया। ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगी। जिमिन और जंगकुक सर को ह्यूंग क्यों कह रहे हैं, और ये डैड को सर डैड क्यों कह रहे हैं? नामजुन, ये सब क्या है? डैड, आप ही कहते हैं कि ऑफिस की बातें घर पर नहीं होंगी। और दूसरी बात, ऑफिस में ये लोग मेरे एम्प्लॉय हैं और मैं इनका बॉस। तभी जंकुक की नज़र जिन पर जाती है। जिंदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं मैं हाँ जिंदी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो है? उस दिन आप बेहोश हो गई थी, हम लोग कितना डर गए थे। हमें लगा कि आज आप रेस्ट पर होंगी इसलिए ऑफिस नहीं आई हैं। फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? जिन मेरी वाइफ है और अब से वो यही इसी घर में रहेगी। जिंदी आपकी वाइफ है? कब, कैसे? हमें क्यों नहीं पता? मतलब ये कैसे हुआ? तो इसका मतलब मिस्टर मिन्हो ने जो वीडियोस और फोटो ऑफिस में दिखाया था वो सब सच था? हाँ, वो सारी वीडियोस और फोटो जो ऑफिस में दिखाई गई थी वो सब सच है। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि जिन मेरी वाइफ है। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डैड, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। आप अपनी बातें कंटिन्यू कीजिए। असल में जिन बहुत खुश भी थी और बहुत दुखी भी थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। इसी वजह से वो अपने रूम में चली जाती है। आप लोग बातें कीजिए, मैं जिंदी के पास जाती हूँ। पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत टेंशन में लग रही थी। जी मीन, जाने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो, क्योंकि तुम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे और जिन के बीच क्या क्या हुआ है। 8 महीने पहले मैंने ही जिन और नामजुन की शादी करवाई थी। और उसके बाद ज़रूरी मीटिंग होने की वजह से मैं रशिया चला गया। उस टाइम मैं जिनका नाम भी नहीं जानता था। जब 8 महीने बाद मैं वापसी आया और ऑफिस गया, तब जिन आई थी सेक्रेटरी का इंटरव्यू देने। तब पहले मुझे लगा कि जिन मुझसे बहुत गुस्सा है, इस वजह से मुझसे बात नहीं कर रही है। धीरे धीरे बाद में पता चला कि
जिनको तो पता ही नहीं था कि उसकी शादी मुझसे हुई है। उसे तो मेरा चेहरा भी याद नहीं, या फिर ये कहे कि उसने कभी मेरा चेहरा देखा ही नहीं। लेकिन ह्योंग, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी शादी हुई थी, आपको जिंदी से बात करनी चाहिए थी, आपको अपने बारे में बताना चाहिए था कि आप काम की वजह से जा रहे हैं। आप बिन बताए ऐसे कैसे चले गए? यही मेरी गलती है जिमिन, कि मैं उस दिन जाने से पहले जिनको नहीं बताया। पर ऐसा नहीं कि मैं उसे बताना नहीं चाहता था, मैं बताने गया था, लेकिन वो सो रही थी, इस वजह से मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, और जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। इसी वजह से जिन नामजुन से गुस्सा है, और वो नामजुन से डिवोर्स लेना चाहती है। ह्यूंग ने जो किया है ना, जिन की जगह कोई और लड़की होती ना, तो भी वो यही करती, ह्यूंग को डिवोर्स ही देती। ह्यूंग, मुझे लगता है कि आपको जाके जिंदी को मनाना चाहिए, आपको गलतफहमियां दूर करनी चाहिए, और जो गलती हुई उसके लिए आपको सॉरी भी बोलना चाहिए। सब लोग जब डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं, तब नामजुन भी जिन के रूम में जाता है, या फिर ये कहें कि वो अपने रूम में जाता है। ओ जिन, प्लीज मेरी बात सुनो। अभी भी कहने को क्या बचा है सर? सॉरी सॉरी, मिस्टर किम नामजुन। आई एम सॉरी जिन, मुझे लगा कि तुम मुझसे गुस्सा हो, इसलिए तुम मुझे ना पहचानने का नाटक कर रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुमने तो मेरा चेहरा कभी देखा ही नहीं है। मिस्टर नामजुन, आपको क्या चाहिए मुझसे? आपको ये बच्चा ही चाहिए ना? ये बच्चा मैं आपको सौंप के मैं यहाँ से चली जाऊंगी। याद है जी, जब तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थी तो तुमने मुझसे क्या कहा था? मैं एक मॉन्स्टर हूँ, और तुमने सही कहा था। मैं एक मॉन्स्टर ही हूँ, क्योंकि मॉन्स्टर अपनी चीजें किसी के साथ नहीं बांटता, चाहे कुछ भी हो। और तुम तो मेरी वाइफ हो। जिन, जितना रोना है आज ही रो लो, क्योंकि आज के बाद से मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, चाहे वो मेरी वजह से हो, चाहे वो किसी और की वजह से हो। और दूसरी बात, मैं बहुत लालची इंसान हूँ। मुझे एक चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे मेरी वाइफ चाहिए, मुझे मेरी फैमिली चाहिए, और मैं किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जिनको बहुत तेज जब नामजुन पर गुस्सा आ रहा होता है, वैसे तो नामजुन से शुरू से ही प्यार करती है, लेकिन उसको लग रहा था कि नामजुन उसे मनाएगा, लेकिन नहीं, वो तो उल्टा और उसको धमका रहा होता है। मिस्टर किम नामजुन, मेरी बात भी तुम ध्यान से सुन लो। मेरे को तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। फाइनली तुम अपने रूप में वापसी आई। मुझे तुम रोती हुई जिन बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो मेरी धारती हुई जिन ज़्यादा पसंद है। आखिर एक माफिया की बीवी माफिया ही तो होनी चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा? आपके 148 IQ में घुसा या नहीं? मेरे को डिवोर्स चाहिए। ये आदमी कहता है कि मुझसे प्यार करता है, और देखो इसको, जब मैं बात कर रही हूँ तो ये सो गया है। डैड, आपको नहीं लगता आज का ब्रेकफास्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा है? सही कहा जिमिन, आज का ब्रेकफास्ट कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है। जीनू बेबी, तुम किचन में क्या कर रही हो? और तुम ब्रेकफास्ट क्यों बना रही हो? घर में और भी तो लोग हैं। लिज़ा कहाँ है? अरे कोई बात नहीं कुकी, लिज़ा को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी नींद जल्दी खुल गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना दूँ। वैसे भी ते के साथ रहती थी तो मैं ही ब्रेकफास्ट बनाती थी। जंगकुक, जिन बड़ी है तुमसे तो उसको भाभी बोलो, ना कि बेबी। हूँ, मैं क्या कह रही थी कि अगर बेबी नहीं बोल सकते तो डार्लिंग तो बोल ही सकते हैं ना, जीनू डार्लिंग। आई थिंक शॉर्टी इज़ राइट। अब से मैं जीनू बेबी नहीं कहूँगा, जीनू डार्लिंग कहूँगा। क्यों भाभी? और तुम दोनों जिस हिसाब से ब्रेकफास्ट कर रहे हो, क्या तुम दोनों को ऑफिस नहीं है जाना है आज? नहीं ह्यूंग, आज तो मैं छुट्टी पर हूँ, आज मैं कहीं नहीं जाऊँगी। आज मैं सिर्फ बैठ के अपनी भाभी से बात करूँगी। और किसने कहा कि जिन ऑफिस नहीं जा रही है? जिन भी ऑफिस जाएगी, और तुम दोनों भी मुझसे पहले ऑफिस पहुँचो, वरना अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी रहो। डैड, सच में क्या आज भाभी ऑफिस जाएंगी? वो कल ही तो हमारे घर में आई है। जिन, क्या तुम ऑफिस जाना चाहती हो? अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम घर पे रेस्ट करो, वैसे भी कोई ज़रूरत है नहीं जाने की।
डैड, जिन मेरी सेक्रेटरी है, अगर नहीं जाएगी तो फिर मेरा ऑफिस में काम कैसे होगा? उसके बिना तो मेरा कोई काम ही नहीं होगा। जिन ऑफिस नहीं जाएगी, वो मेरे साथ नहीं जाएगी, तो मैं उसको मनाऊंगा कैसे? उसको मनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मेरे साथ रहे। डैड, मैं क्या सोच रही थी कि मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। मैं बहुत थक गई हूँ, आज मैं रेस्ट करूंगी। जिमिना, तू भी मेरे साथ ही रुक जा ना, हम दोनों ही घर पे रहते हैं, बहुत मज़े करेंगे। यूँ गो डैड, अगर भाभी नहीं जाएंगी तो मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगी, मैं भी छुट्टी पर रहूंगी आज। अगर तुम दोनों आज ऑफिस नहीं आए तो तुम दोनों की आज की सैलरी कट हो जाएगी, याद रखना। यूँ मैं कह रहा था कि क्या मैं भी आज। हाँ जंकुक, मैं तुम्हें यही कह रहा था कि तुम आज हाईवे वाला ब्लूप्रिंट मेरे को तैयार करके दोगे। पर यूँ मैं तो छुट्टी मांग रहा था। तुम तीनों को छुट्टी करनी है, शौक से करो। तुम तीनों की 1 हफ्ते की सैलरी कट, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद नामजुन वहाँ से चला जाता है। डैड, ह्यूम को बस सिर्फ 2 ही चीज़ें आती है, एक गुस्सा करना, दूसरा काम करना। प्यार से बात करना क्या होता है उनको तो जैसे पता ही नहीं है। आप उनको सिखाते क्यों नहीं? हेलो, हाँ बोलो। होवी भी फ़ोन पे बात करते करते वहाँ से चला जाता है। हेलो बेबी, मैं क्या कहता हूँ, आज मैंने ना ऑफिस से छुट्टी ली है, तो तुम कहो तो आज हम डेट पर चलते हैं। मैं भी फ्री हूँ, तुम भी फ्री हो, तो चलो। देखो जंकुक, तुम फ्री हो, मैं नहीं। मेरे को ऑफिस जाना है और मैंने छुट्टी ले भी ली, तो आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तो एक काम करो, तुम अकेले डेट पर जाओ, हम साथ में फिर कभी चलेंगे। बाय बाय। जंकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो आज छुट्टी ली है ना, तुम तो मेरे और जिमिन के साथ चल रहे हो ना? नहीं जिन भाभी, मुझे ज़रूरी काम आ गया है, तो मैं ह्यूम के पास जा रहा हूँ। अब जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी, ये किम जंकुक कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। कमिंग। जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, मुझे हाईवे के ब्लूप्रिंट के बारे में बात करनी है। ठीक है, बोलो क्या हो गया, क्या क्या बात करनी है तुम्हें? सर, मैंने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था वो लीक हो चुकी है, हमारी राइवल कंपनी के पास पहुँच चुकी है। ये देखिए उसके पेपर्स। तभी यूंगी भी नामजुन के कैबिन में आता है। बॉस, एक बैड न्यूज़ है, हमारा जो हाईवे वाला ब्लूप्रिंट था हमारी राइवल कंपनी के पास पहुंच चुका है। आई डोंट नो कैसे। तुम दोनों को किस पर शक है? कौन ऐसा कर सकता है? बॉस, मेरे ख्याल से 3 ही लोग हो सकते हैं, जिमिन, ते और रोज़ी। मैंने इंटर्नशिप जिमिन के साथ ज्वाइन की है और ते के साथ भी मैंने काम किया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिमिन और ते तो ये नहीं कर सकती। मुझे मिस रोजी कुछ खास ठीक नहीं लगती है, मुझे उन पर शक है। यूंगी, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओ जासूस, मुझे कल मेरी आंखों के सामने चाहिए। गॉट इट? डोंट वरी सर, कल वो जासूस आपकी नज़रों के सामने होगा। जंकुक, तुम्हें और कुछ काम है? नहीं सर, इस फाइल को परस्यूट करने के लिए मुझे बस किम तायोंग के सिग्नेचर की ज़रूरत है, मैं जा रहा हूँ, उससे सिग्नेचर ले लूँगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं है जंकुक, क्योंकि मिस किम तायोंग, मिस जिमिन और मिस जिन तीनों ही आज ऑफिस नहीं आई हैं। यूंगी, इन तीनों ने छुट्टी लेने से पहले तुम्हें एप्लीकेशन दी है? नहीं बॉस, मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं मिली है। जिन और जिमिन की सैलरी 1 हफ्ते की कट करो और मिस तायोंग की 1 दिन की। जंकुक ऑफिस से निकल जाता है घर के लिए। तो जिनू डार्लिंग, क्या क्या हुआ कल रात को? नोटी नोटी क्या ही होगा, ते मत पूछ। उस खड़ूस का तो सही कहते हैं, उस मॉन्स्टर का ना 148 IQ किसी काम का नहीं है। जिनू डार्लिंग, ऐसा भी क्या कर दिया हमारे सर ने जो उनके 148 IQ पे सवाल पैदा हो गए? मैं कल गुस्से में थी, ठीक है, मुझे मनाने की जगह मुझे उसने धमकाया। मुझे बोला कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मुझे सिर्फ मेरा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे मेरी वाइफ और मेरी फैमिली भी चाहिए।